जय श्री राधे। वर्ष 2023 में वरोथिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और व्रत के साथ साथ हमें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, इसके नियम हमें किस तरीके से करना चाहिए। अगर व्रत रखें तो संकल्प लेके रखना चाहिए या ऐसे ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज मेरा वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। तो चलिए बात करते हैं कि वर्ष 2023 में हमें एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो 16 अप्रैल दिन रविवार को इसका व्रत रखा जाएगा। इसके नियम थोड़े कठिन होते हैं। इसके नियम का पालन 3 दिनों तक चलता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें दसवीं तिथि से क्या क्या नियम करना चाहिए। तो जो व्यक्ति व्रत रखता है उसको दसवीं तिथि से ही इसके नियम के पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि वाले दिन लहसुन, प्याज और चावल का सेवन छोड़ देना चाहिए बिल्कुल भी। जो अन्य व्यक्ति हैं उसको एकादशी वाले दिन वो व्यक्ति छोड़ सकते हैं, लेकिन जो व्रत रखता है उसको दसवीं तिथि से ही इसके नियम के पालन करना पड़ते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि व्रत किस तरीके से रखना चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम इस महीने इस समय से रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। ये महीना अति उत्तम माना जाता है। वैशाख का महीना श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। तो आप पहली बार अगर व्रत रखते हैं और रखना चाह रहे हैं तो आप उठा सकते हैं इस महीने से। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि तुलसी को ज़रूर पहले से तोड़ के रखिएगा। इस बार तो रविवार पड़ रहा है, रविवार को वैसे भी तुलसी को नहीं छूते हैं, तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते हैं रविवार के दिन। और इस बार रविवार पड़ रहा है तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी को तोड़कर, जब भी एकादशी का व्रत आप रखें तो तुलसी को पहले ही, तुलसी पत्र, तुलसी दल, जिसको भी आप तोड़ना चाहते पहले से ही तोड़ के रखिएगा। क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है। तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं श्री हरि विष्णु भगवान के लिए। तो तुलसी माता को बिल्कुल भी आप तो एकादशी वाले दिन नहीं तोड़िएगा। तो चलिए बात करते हैं कि हमें व्रत किस तरीके से रखना चाहिए। तो एकादशी वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप स्नान आदि करिए। स्नान आदि करने के बाद एक चौकी लीजिए। चौकी पे पीला कलर का वस्त्र बिछाइए और उस पर श्री हरि भगवान की, माता लक्ष्मी की फोटो को विराजमान करिए और पंचामृत बनाइए। पंचामृत से उनका अभिषेक कराइए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी का भी पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद उसी चौकी पे उनको भी विराजमान करिए। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप खुद भी पीले कलर के ही वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास पीले कलर के वस्त्र नहीं है तो लाल कलर के धारण कर सकते हैं, नहीं तो पीले कलर के हैं तो पीले कलर के ही वस्त्र धारण करें। क्योंकि श्री हरि नारायण भगवान को पीला रंग ही बहुत प्रिय है, पीला रंग ही अति प्रिय है उनको। तो पीले रंग के ही वस्त्र आप धारण करके उनकी पूजा अर्चना करें। फिर आप चौकी के सामने बैठें। चौकी के सामने बैठने के बाद हाथ में थोड़े से पुष्प लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, थोड़े से चावल लीजिए और मन ही मन में संकल्प बोलें। अपना नाम बताइए। नाम बोलकर अपना और श्री हरि भगवान, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए मन ही मन में कि हे नारायण भगवान, मैं इतने व्रत रखना चाह रही हूँ, मेरी ये कामना है, ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। मैं 21 व्रत रखूँगी या 51 व्रत रखूँगी। आज से ही मैं व्रत एकादशी के उठा रही हूँ या पूरे साल रखूँगी। जो भी आपके मन में हो, जो भी परेशानी आपके मन में हो, उन परेशानी को बोलकर ज़रूर बताइए। और बताकर बोलने के बाद आपका अपना संकल्प पूरा होने के बाद आप चावल वहीं पे एक साइड से वहीं चौकी पे छोड़ दीजिएगा। फिर आप एक दिया लीजिए। दिया अगर आपके पास शुद्ध देसी घी है तो शुद्ध देसी घी से ही जलाइए, नहीं है तो आप तिली के तेल से भी दिया जला सकते हैं। दिया जला के धूप दीप दिखाइए। लक्ष्मी नारायण भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद उनको चंदन से टीका कीजिए। नारायण भगवान को, माता लक्ष्मी को रोली से टीका कीजिए। इसके बाद आप अपने जो भी आपकी मनोकामना है उनसे बोलिए और वहाँ पे बैठ कर आप जब भी कर सकते हैं, हरे कृष्णा हरे नाम का भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। फिर पूजा आराधना करने के बाद आप वहाँ से उठिए तो तुलसी माता के पास जाइए। तुलसी माता को धूप दीप दिखाइए, लेकिन उस दिन जल नहीं चढ़ाइए। जो भी मनोकामना है आप अपनी तुलसी माता को भी बताएं। फिर इस तरीके से आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि व्रत खोलने और दसवीं तिथि कब प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अप्रैल दिन शनिवार रात 8:46 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अप्रैल रविवार शाम 6:14 तक। अब चलिए जान लेते हैं सूर्य उदय होने का समय क्या रहेगा। सूर्य उदय होने का समय रहेगा 16 अप्रैल सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त होने का समय रहेगा शाम 6:44 पर। अब चलिए जान लेते हैं राहु काल का समय क्या रहेगा। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल के समय पूजा करने से बचना चाहिए। द्वादशी प्रारंभ होगी 16 अप्रैल रविवार शाम 6:15 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल सोमवार दोपहर 3:46 तक। 17 अप्रैल को जान लेते हैं सूर्य का समय क्या रहेगा। 17 अप्रैल को सूर्य का समय रहेगा 6:08 तक
और शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा 6:44 पर। राहु काल का समय क्या रहेगा? राहु काल का समय रहेगा 7:30 से 9 बजे तक। इस समय राहु काल के समय बिल्कुल भी पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है, पूजा करना वर्जित माना जाता है। इस समय पर पूजा करने से बचें। अब चलिए जान लेते हैं कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 6:09 से 7:25 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर आप इस समय पर नहीं खोल पा रहे हैं, कहीं भी आप फंसे हैं या कोई भी मजबूरी है आपकी, नहीं खोल पा रहे हैं, तो आप व्रत 9:05 से 10:15 तक भी खोल सकते हैं। ये भी मुहूर्त ही है, शुभ मुहूर्त ही रहेगा। अगर आप किसी कारण आप कहीं भी फंसे हैं और व्रत आप समय पर नहीं खोल पाते हैं, मजबूरी है आपकी, परेशानी में फंस जाते हैं, अगर आप कहीं परेशानी में नहीं फंसे हैं तो आप उसी समय पर खोलिए। अगर परेशानी में फंसे हैं तो आप इस समय पर खोल सकते हैं 9:05 से 10:15 तक। लास्ट टाइम व्रत खोलने का यही है। अगर हम कितने भी व्रत रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, और अगर हम टाइम पर नहीं खोल पाते तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो। तो ये तो था व्रत खोलने और व्रत रखने के समय। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें एकादशी वाले दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सबसे पहले तो एकादशी वाले दिन आप भोग में आप श्री हरि भगवान को केला अर्पित जरूर करिएगा। मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं, मौसमी फल का आप दान कर सकते हैं। किसी को भी, आप कोई गरीब आ रहा है तो आप इस दिन अन्नदान नहीं करिएगा। अन्नदान का आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस दिन अन्नदान नहीं करा जाता है। आप अन्नदान छोड़कर आप कोई भी फल का दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, लेकिन अन्नदान इस दिन बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आपके पास कोई भी ऐसा है, किसी को कोई गरीब आ गया, किसी को कोई चीज़ की वस्त्र की ज़रूरत पड़ रही, तो आप वस्त्र भी, कपड़े भी आप लेकर उनको दान कर सकते हैं। फल का दान कर सकते हैं, जितने भी आपके पास कोई कन्या है, बच्चे हैं, उनको फल दान करिए, फल खिलाइए, और जो भी चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन आप अन्नदान नहीं कर सकते हैं। अन्नदान करना बिल्कुल भी इस दिन ठीक नहीं माना जाता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इस दिन जितना भी आप भजन कीर्तन कर सकें ये जरूर करिएगा। आप चलिए जान लेते हैं कि हमें द्वादशी वाले दिन क्या करना चाहिए। द्वादशी वाले दिन जैसे ही एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ऐसे ही द्वादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करिए, पूजा अर्चना करिए। जैसे एकादशी वाले दिन करिए, ऐसे ही द्वादशी वाले दिन पूजा अर्चना करने के बाद आप भोजन बनाइए। भोजन बनाने के बाद अगर आपके पास कहीं ब्राह्मण हैं या कोई पंडित द्वारा जो भी मिल जाते हैं तो आप उनको बुलवाइए। अगर आपके घर आ सकते हैं तो घर आ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। घर में गुरु लोगों का या ब्राह्मण लोगों के चरण पड़ना बहुत अच्छे होते हैं। घर में अगर उनके चरण पड़ते हैं तो वो आप सौभाग्यवती कहलाते हैं। अगर आपके घर ब्राह्मण लोगों के चरण पड़ जाएँ, किसी कारण नहीं आ पाते हैं, तो आपके पास अगर कहीं आसपास मंदिर है या कुछ भी है तो आप वहाँ पे ब्राह्मणों को भिजवाइए। या कोई गरीब है, कोई गरीब बैठा होता है, भिक्षक होते हैं, उनको आप भिजवाइए। वहाँ पे भोजन बनाकर आप वहाँ पे भिजवाइए। और आप गाय को सबसे पहले गाय को खिलाइए और ब्राह्मणों को भोजन भिजवाइए। उसके साथ दक्षिणा भी आप जरूर दीजिए, क्योंकि दक्षिणा का बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता है। सिर्फ भोजन को सिर्फ नहीं भेजना चाहिए। आप अगर भोजन देते हैं तो उसके साथ दक्षिणा जरूर रखिएगा। गाय को खिलाइए। आपके घर में जितने भी बड़े छोटे हैं उनको सबको खिलाइए, खुद भी स्वयं भोजन ग्रहण करिएगा। और उस दिन द्वादशी वाले दिन आप जितना भी अन्न का दान कर सकते हैं, आपके पास जितना भी अन्न है, आप अपने बजट के, आप अपने श्रद्धा के अनुसार जितना भोजन खिला सकते हैं। किसी गरीबों को, कोई भिक्षक आ जाता है या कोई ब्राह्मण होते हैं गरीब, या आप कच्चा भी अन्न दान कर सकते हैं, कच्चा भी कर सकते हैं। उस दिन आप जो भी दान कर सकते हैं अन्न में, बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन एकादशी वाले दिन आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप नए हैं, आपने नहीं कभी व्रत कराया, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो लोग व्रत रखते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं रखते हैं उनको नहीं ध्यान अगर हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। धोखे से भी एकादशी वाले दिन अन्नदान नहीं करिएगा, उसका फल आपको कोई भी नहीं मिलेगा। द्वादशी वाले दिन जितना भी आप अन्नदान करिए। फिर इस तरीके से आप बड़े घर में आपके बड़े हैं, सास ससुर हैं, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिएगा और आप इसी तरीके से आपका व्रत सफल हो जाएगा। आप श्री हरि भगवान और माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय आप उनसे ज़रूर इस बात क्षमा अर्चना मांगिएगा कि अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, मैंने पहली बार व्रत शुरू किया है या मैं पहली बार व्रत रख रही हूँ, मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्रभु मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा। इस तरीके से आप व्रत रखते समय आपका व्रत सफल हो जाएगा। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय जय श्री राधे।